वेलकम टू speedearning.com। दोस्तों मैं पंकज जैन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग की सबसे बारीक बातों पे बात कर रहा हूँ। इसको समझना ज़रूरी है। ये बारीकियाँ ही आपको प्रोफेशनल बना सकती है, बहुत सक्सेसफुल बना सकती है। कई बार लोगों का सवाल होता है कि सर हम एंट्री तो कर लेते हैं, हम स्टॉक खरीद तो लेते हैं, लेकिन एग्जिट करना हमको नहीं आता। या तो ऐसा होता है कि 1000 रुपये में हमने IRCTC खरीदा था, वो हमारे सामने 2000 का हो गया और हम बेच ही नहीं पाया और एकदम गिरावट आई, वापस वो 800 रुपये, 900 रुपये, 1000 रुपये दिखाने लगा और हाँ वहाँ हम बेच के निकल गए और अब वो 1400 पे खड़ा है। ये हो सकता है। या फिर ये वाली स्थिति बन सकती है कि लॉस में जा रहा था, हम उससे निकल ही नहीं पाए और हमारे सामने 100 रुपये का शेयर गिरते गिरते 20 रुपये का रह गया। तो क्या तरीका है सही प्रॉफिट बुकिंग का, ये मैं आपको बताता हूँ और इसको बहुत ही ध्यान से सुनना है। आपको हर एक छोटी छोटी बात पे ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे जो तजुर्बा हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसकी कीमत हमने लाखों करोड़ों रुपए के ब्रोकरेज में ही दे दी है। तो ये बहुत काम की चीज़ हो सकती है। इससे आपको फ़ायदा कम हो ना हो, चलो ये भी मान लेते हैं, पर नुकसान कतई नहीं होगा, ये ध्यान रखें। उसके पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, मैक्सिमम अपना जितना भी सोशल मीडिया ग्रुप है उस पर शेयर कर लीजिए। वहाँ पे हमारा जो फ्री सपोर्ट ग्रुप है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें बहुत सीखने को मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। आज जिल का कॉल गया था और वो 20% ऊपर चला गया, तो लोगों को कितना फ़ायदा हुआ होगा। मैं चलो ठीक है, आपको लगा फ्री सपोर्ट ग्रुप है तो नहीं खरीदे आपने 5 लाख रुपए के शेयर, लेकिन जिसने 50,000 के भी खरीदे उसको 10,000 रुपया मिल गया है आज। ये पॉसिबिलिटी थी, मैक्सिमम 10 है, किसी ने 5, किसी ने 6 कमाया होगा। अब स्टॉक्स में अकाउंट खुलवा लीजिए, लिंक दे रखी है। आपके पास पहले से कोई दूसरा अकाउंट है तो भी आपके पास कम से कम 2 से 3 ट्रेडिंग अकाउंट होने चाहिए, ताकि कहीं पे अगर प्रॉब्लम आ रही है सर्वर की तो दूसरी जगह से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन का एक अकाउंट, कमोडिटी का एक अकाउंट और करेंसी का एक अकाउंट, ये अगर आप ओपन करके रख लेंगे तो आप ये समझ लो कि कम से कम इनको सीखने के लिए कम से कम 10-10 हज़ार रुपये देने की ज़रूरत पड़ती है। वो 10,000 रुपये से ज़्यादा का नॉलेज आपको हमारे फ्री सपोर्ट में धीरे 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 मिल जाएगा। फ्री वीडियो तो है ही सही, तो उस नज़रिए के साथ आपको ये काम करना होगा। बात करते हैं कि एंट्री तो हो जाती है लेकिन एग्जिट नहीं कर पाते। इसके लिए पहला काम क्या चाहिए कि जब बाज़ार बंद हो ना, रात को जब आप पैरेलल स्टडी के लिए बैठते हैं, एक तो रनिंग मार्केट स्टडी होती है जो चलते बाजार में करनी होती है, जिसमें सोचने का टाइम नहीं है, 2 से 5 मिनट के अंदर डिसीजन लेना पड़ेगा। एक स्टडी होती है रात को, अगले दिन के पहले आप देख लो कि आज के दिन भर बाजार में क्या हुआ, कौन से सेक्टर गिरे, कौन से शेयर बढ़े गिरे, टॉप गेनर, टॉप लूजर, वॉल्यूम वगैरह देख लिया, क्या कारण था वो भी थोड़ा पता लग गया। उसके बाद में हमने ये बात समझ के रखी है कि मेरी कैपिटल 50,000 है, मेरा 1% या आधा % का प्रॉफिट अभी चलेगा, 300 या 500 रुपया मिलेगा तो मेरे लिए काफ़ी है। ये वर्कआउट करके रखा है और आपको ये बात पता है कि अगर मैंने 3 ट्रेड किए और उसमें से 2 सही और 1 गलत हो गया तो एक ट्रेड में 200 रुपये मिले, दूसरे ट्रेड में 250 रुपये मिले और एक ट्रेड में 100 रुपये माइनस हो गए। तो 200, 250, 450 में से 100 चले गए, 350 रुपये बच गए। 50,000 रुपये पे ये मेरा एक सही प्रॉफिट है, बुक किया, बाहर निकल गए। ये कैलकुलेशन पहले से ठंडे दिमाग के साथ करके रखा है, तब जाके M2M में मार्क टू मार्केट जो मार्जिन लिस्ट दिखती है ना नेट पोजीशन में, आपको वहाँ देख के और वो फिगर देख के डिसीजन लेना है। अब इस फिगर में कभी ऐसे नहीं करना है आपको कि ये वाला फ़ायदे में है इसको बेच देता हूँ, ये वाला नुकसान में है इसको रखता हूँ। आपको टोटल चीज़ों से एक साथ बाहर निकलना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि कभी कभी बहुत पछतावा होता है कि जैसे जिल किसी ने आज 134 पे 135 पे लिया, 145 पे पूरा बेच दिया, तो 155 देख के बहुत पछतावा होगा। तो ऐसा कर सकते हैं, आपके 100 शेयर में से मैंने 15 शेयर 10 शेयर ले लिए थे, अगर ये लुढ़क के नीचे भी चला जाता तो मेरा सारा प्रॉफिट तो लेके जा नहीं सकता था। उसमें एक स्टॉप लॉस लगा के छोड़ सकते थे और बिंदास भूल जाओ। तो वैसा किया जा सकता है। तो आपने क्या किया कि वहाँ M2M में देखा और जैसे आपको नज़र आया 300 रुपये, तो आपने सारी पोजीशन क्लियर कर दी लगभग। और अब आप सोच रहे हैं कि दोपहर का टाइम स्लॉट आएगा, 1:15 बजे फिर से मार्केट में आएंगे। अभी 11 बजे थी या 10:30 बजे थी, एक बार का बुक कर लिया। दोपहर को फिर से जो टाइम स्लॉट आएगा उसमें हम समझ लेंगे कि कितना टारगेट पूरा हो गया। अगर मेरा सुबह ही 500 में चाहता हूँ 600 मिल चुका है,
तो मैं 100-150 रुपये का स्टॉप लॉस लेके जो एक्स्ट्रा पैसा मैंने कमा लिया उसको स्टॉप लॉस में लगा दूंगा, मतलब बाद में मैं कम वॉल्यूम करूंगा। अगर सुबह ठीक ठाक मूवमेंट नहीं मिला है, सुबह आप बड़ी मुश्किल से 150-200 रुपये बना पाए हो, तो दोपहर को मूवमेंट बड़ा आएगा, इसके चांसेस बनते हैं, वहाँ पे मैं ठीक ठाक वॉल्यूम करके वेट करूँगा। बहुत ज़्यादा वॉल्यूम तो करना ही नहीं है, ठीक है। तो प्रॉफिट बुकिंग का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप एक साथ अपनी कैपिटल पे कितना % का रिटर्न चाहिए ये पहले दिमाग में लेके बैठें, तभी आप डिसीजन ले सकते हैं। अब दिक्कत क्या होती है, आपने कोई शेयर खरीदा 130 रुपये में, 130 में, अब वो आपके सामने चला गया 135, आपने वहाँ नहीं बेचा, लेकिन 130 से 135 का जो प्रॉफिट था उससे दिल लगा लिया। एक बार एमटीएम में देखा तो आपको नज़र आ रहा है कि 500 शेयर पे 2,500 रुपये मिल रहा, 1000 शेयर पे 5,000 मिल रहे थे, 5,000 रुपये मेरे को आ गए हैं, आ नहीं गए हैं, दिख रहे हैं, नोशनल प्रॉफिट है। बुक करोगे तो आएगा, तो आपने बुक नहीं किया, अब वो 5,000 से एकदम नीचे आया 135 से 133, तो आप 3,000 देख के एकदम उदास हो गए। तो आपको 135 से 33 आते हुए नहीं देखना, आपको हमेशा याद रखना है मैंने 130 में लिया है। तो 130 से 133 देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये अभी भी 3,000 रुपये दे रहा है। तो बढ़ते बढ़ते में बेचना सीखना है। जब लहर आती है ना, तो जब वो बढ़ता जा रहा है तब तक बेचना सीखोगे तो आपको बेस्ट प्राइस पे भी बिक जाएगा, और फिर बचा हुआ छोटा टुकड़ा नीचे की प्राइस में भी बेचोगे तो आपको चल जाएगा। ऐसे आपको काम करना है। अगर आप सोचें कि अभी और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, तो आप किस चीज़ में फंस जाएंगे। पूरा बढ़ने के बाद में जब वो एकदम से नीचे जाएगा, एक बार की तेजी, फिर थोड़ा करेक्शन, दूसरी बार की तेजी, फिर थोड़ा करेक्शन, तीसरी बार सबसे बड़ी तेजी, और उसके बाद सबसे बड़ा करेक्शन, तो चीज़ें एकदम नीचे आ जाती है। स्क्रैप का प्राइस, करेंसी का प्राइस, कमोडिटी का प्राइस, दिक्कत हो जाती है। अभी क्रूड का एग्जांपल ले लो। कमोडिटी में लोगों ने 1,800 रुपये पे क्रूड को लिया था, क्रूड उधर 2,200, 2,400, 2,500 रुपये तक चला गया था, प्रॉफिट बुक करने की बात थी। अब ये कमज़ोर होगा ये समझ नहीं आया, और फिर उसने मौका ही नहीं दिया, तो इधर अभी 1,800 दिख रहा था, सीधा 1,300, 1,000 होकर 800 रुपये पे खड़ा हो गया। अब ऐसी गिरती हुई चीज़ में इसीलिए हम आपसे कहते हैं कमज़ोर स्टॉक्स में मत काम कीजिए, क्योंकि उनमें प्रॉफिट बुक करने का मौका आपको एक ही बार मिलेगा, और वो अगर आप चुक गए और आप में ये ताकत नहीं है कि 130 में खरीदा, 135 पे नहीं बेच पाया तो अब 131 पे, नहीं तो 129 पे तो निकल जाऊं। तो अगर 129 पे नहीं निकल पाए तो 115 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। गए थे 10 रुपये 5 रुपये कमाने, वो 30 रुपये का नुकसान कर रहे हैं। तो सारा सार क्या है, पहले से कैलकुलेशन की आदत डालिए, और दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि इतने % का रिटर्न आने पे मैं एकदम निकल जाऊंगा। फिर अपनी बाइंग प्राइस से प्रॉफिट को गिनो। एक गलती कर दी कि बेस्ट प्राइस पे नहीं बेच पाए। बेस्ट प्राइस पे बेचना पॉसिबल नहीं है, वो सिर्फ तब पॉसिबल होता है कि मेरे पास 100 शेयर है, तो वो बढ़ रहा था 133 पे, मैंने 20 या 30 शेयर बेच दिए, गुंजाइश बाकी कि 135 होगा तो वहाँ पे भी बेच पाऊंगा। 35 में बेचा, सोचा था बाकी 38 में बेचूंगा, नहीं जा रहा, 35 से वापस नीचे आने लगा, तो आपने कहा 100 में से अब 30 बचे, ये भी ख़त्म कर देता हूँ, 134, 32 में निकाल दिया। तो टुकड़े टुकड़े में आपसे डिसीजन हो जाते हैं। ऐसे आप प्रॉफिट बुक करके बाहर आओ, आसानी से काम कर पाओगे, अच्छा प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों, आज हमने क्या बात की, प्रॉफिट कैसे बुक करना है। और आपके पास चाहे इन्वेस्टमेंट हो तो भी बहुत कम समय होता है, चाहे ट्रेडिंग हो तो उससे भी कम समय होता है। तो ट्रेडिंग चूंकि समझो 2 घंटे के लिए गए हो, तो आपको प्रॉफिट बुक करने का टाइम कितना मिलेगा, 20 सेकंड, 1 मिनट। अगर आप इन्वेस्टमेंट में हो, 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखा था, तो बेस्ट प्राइस पे आपको मौका कितने दिन मिलेगा, 2-3 दिन। जैसे हम इसकी बात करें, IRCTC जब हमने लिया था तो वो 800 रुपये, 750 रुपये, 900 रुपये के आसपास में कहीं इकट्ठा किया। फिर वो 1500 गया, हमने थोड़े बेचे, 1800 गया, थोड़े और बेचे, 2000 गया, थोड़े और बेचे, और एकदम से वो नीचे आ गया, तो 1600 रुपये पे बाकी बेच के निकल आए। एक टुकड़ा रख लिया, मतलब 100 में से 10 शेयर तो फिर भी रख लेना चाहिए कि वो 10 शेयर आपको वापस नीचे यहाँ तक लाए, 1900 तक। अब उसमें 20 शेयर खरीद लिए, फिर 30 शेयर खरीद लिए, वापस हमारे पास 90 शेयर है, और वो 900 रुपये के एवरेज से वापस 1400-1500 रुपये तक बिक रहा है। तो वो 10 शेयर आपको क्या फ़ायदा देते हैं, आपको याद रहता है कि भाई ये स्टॉक अब यहाँ पहुँच गया है, तो बॉटम में
आप उसमें से थोड़ा सा और खरीद लेते हो। बहुत ज़्यादा हैवी दिमाग बनाने की ज़रूरत नहीं है इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर को हमेशा ही लाइट रहना है, क्योंकि उसको तो दूर का देखना है ना। उसको ये थोड़ी देखना है कि 1000 का था ले लेना था, अब तो 1100 हो गया। अरे जब बात आपको पता है कि वो 1800 2000 भी हुआ था, तो फिर परसेंटेज में सोचो ना। तो परसेंटेज में सोचेंगे आप हमेशा सही डिसीजन लेंगे। आप अब स्टॉक्स में अकाउंट खोलिए, और सीखने के लिए आप सभी लोगों ने बहुत भरोसा दिखाया, प्यार दिखाया। लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारे लोगों ने वीडियो कोर्स ले लिया। जो लोग अभी कमज़ोरी में थे, नुकसान में थे, उनके सपोर्ट के लिए हमने ये काम किया था। तो अब कोई भी वीडियो कोर्स 5500 का है, यकीन मानिए वो बहुत सस्ता है, वैल्यू फॉर मनी उसकी बहुत 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 ज़्यादा है। और 70,000 का 6 मंथ का ट्रेनिंग है। कुछ लोग पूछते हैं सर इसमें उसमें क्या फ़र्क है? फ़र्क, सबसे पहला फ़र्क तो ये है कि इंट्राडे का वीडियो कोर्स अलग, शॉर्ट टर्म का अलग, लॉन्ग टर्म का अलग, म्यूचुअल फंड का अलग, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस, सब अलग अलग कोर्सेज आप जब देखते हैं तो टोटल कोर्सेज की वैल्यू हो जाती है 40,000। तो ये 30 to 40,000 के कोर्सेज तो आपको मिल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, साथ में 6 मंथ के कोर्स में 6 मंथ का लाइव मार्केट सपोर्ट जो कि 60,000 वर्थ रखता है। फिर टेलीफोनिक क्लासेस 1-on-1। आप हमारी बात सुन रहे हैं तो आपकी लिसनिंग सिलेक्टिव हो सकती है। सिलेक्टिव मतलब आपको जो मानना है आप मानते हैं, पर आप अपने अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं करते। जब आप हमसे बात करते हैं ना, हमको साफ दिखने लग जाता है आप कहाँ अटक रहे हो। और ये यकीनन होने वाला है कि आप कितने भी काबिल इंसान हो, अगर आप सिर्फ एकलव्य की तरह सीख के हमसे 5,000 रुपये पर डे बनाना सीख गए हो, तो याद रखना आपके अंदर 15,000 रुपये पर डे बनाने की ताकत है। क्योंकि जो इंसान खुद से इतना सीख पा रहा है, वो जब बात करेगा तो उसको वो बातें दिखेगी जो वो खुद देख ही नहीं सकता। और दूसरा, आंसरेबल होना चाहिए आपको, कि जब आप बात कर रहे हो तो आंसर करना। किसी ने पूछा कि भाई आप प्रैक्टिस किया, कल दोपहर में किया, सुबह किया, आज किया, कल किया, क्या किया? बात करते हो तो आपके सवालों में ही पता लग जाता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी हुई है, कितनी नहीं हुई है। आप उसको फेक नहीं कर सकते। तो उसकी वजह से पता तो सभी को है कि सही चीज़ें क्या है, स्टॉप लॉस लगाना है, प्रॉफिट बुक करना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, कि लेकिन ये क्या आपकी आदत में आ गया? नहीं आया। हमारे आदत में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम यूज्ड टू हो जाते हैं बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से, तो हम उस पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। तो वो काम आपका 6 मंथ की ट्रेनिंग में होने वाला है। और 6 मंथ की ट्रेनिंग के बारे में सोचते हुए लोगों को लगता है 70,000 क्या छोटी बात है। तो 70,000 आप एफडी कर दो, 10 साल में 1,40,000 हो जाएगा। अगर इस ट्रेनिंग में आप अफर्ट कर सकते हो और आपने पैसा डाला, और सिर्फ इतना मान लीजिए कि मैं दिन का बहुत बुरी हालत में, लोग 5,000 बनाते होंगे पर मेरे से नहीं हो पाया, मैं तो मुश्किल से 500 रुपये कमा पाया, तो साल का 1.25 लाख की पॉसिबिलिटी। तो 10 साल की पॉसिबिलिटी कितनी है? 11 लाख रुपए, 12 लाख रुपए। ये मतलब एक तो आप पैसा बना रहे हैं 10 गुना, और साथ में आपके पास एक ऐसी स्किल है कि भले आप डॉक्टर हो, आप साइंटिस्ट हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप एक्टर हो, आप फिटनेस कोच हो, जो भी आप हो, लेकिन एक पैरेलल कैरियर आपके पास है। जब कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा, आपके पैर, आपके हाथ भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, वहां से भी आप पैसा बना सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक बेंगलोर की ऐसी अच्छा एग्जाम्पल, ऐसी पर्सनालिटी कि एक्सीडेंट की वजह से उनको अस्पताल में लेना पड़ा, और वो ये CNBC आवाज़ वगैरह देखती थी। धीरे 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 उस बंदी ने अपनी सैलरी को क्रॉस कर दिया 3-4 महीने के हॉस्पिटलाइजेशन में, और ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में 2.5-3 लाख रुपया महीना प्रॉफिट बनाने लगी। लेकिन मेहनत की, मेहनत कहाँ की? दिमाग की मेहनत, हाथ पैर की मेहनत यहाँ नहीं चाहिए। डिसीजन मेकिंग दुनिया की सबसे बड़ी मेहनत है। आपको यहाँ जितने भी लोग बहुत मेहनती दिख रहे हैं, वो अंदर से बहुत आलसी हो सकते हैं, वो अपना दिमाग चलाना नहीं चाहते, वो निर्णय लेना नहीं चाहते। और जो लोग आपको ऐसे आलसी टाइप दिखेंगे, जो छोटी छोटी चीज़ों में आलसी करते हैं, वो निर्णय लेने में बहुत आगे होंगे। वो हर वक्त अपनी ज़िंदगी को बदलने में, अपने आप को बदलने को राजी होंगे, हर नई चीज़ को सीखने के लिए राजी होंगे। तो हम एक वीडियो इस पर भी बनाएंगे कि बाहर का मेहनती इंसान और अंदर का मेहनती इंसान, बाहर का आलसी इंसान और अंदर का आलसी इंसान, इनमें क्या फ़र्क है। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। आपके फीडबैक, आपके सजेशन हमको चाहिए। आप स्टॉक्स में तीनों कैटेगरी में अकाउंट खोलिए, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी, करेंसी। आप नहीं जानते हैं तो आप सीख लीजिए ना।
फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपनिंग के ऑफर भी आते हैं, नहीं तो 300 रुपये अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है, कोई मायने नहीं रखता। 300 रुपये में क्या आप एक नए बिजनेस को सीख सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट तो हम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।